आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 बतलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस प्रश्न में निकालना है दूसरी परिमेय संख्या। तो जो निकालना है हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार का मतलब होता है, अब हम लोग प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है तो दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। दूसरी परिमेय संख्या हम लोग मान लिए x। ठीक है, पहला परिमेय संख्या क्या है, -11/6 और दूसरा परिमेय संख्या क्या माने, x। ये दोनों का जोड़ क्वेश्चन में दिया हुआ है -3। ठीक है, प्रश्नानुसार सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से लिखना होगा। इसके बाद x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरह का इक्वेशन आ जाए, इस तरह का कंडीशन आ जाए, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि x वाले टर्म को बराबर के एक साइड रखते हैं और जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है, जो संख्या है, उसे बराबर के दूसरी ओर करते हैं। ठीक है, जैसे x को बराबर के बाईं ओर रखते हैं और बराबर के दाहिनी ओर क्या है, -3, और -11/6 को हम बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो माइनस उल्टा क्या हो जाएगा, +11/6। इसके बाद -3 के नीचे हम लोग मान लेते हैं 1 है। ठीक है, 1 और 6 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, बोल सकते हो जल्दी। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग सॉल्व करते हैं ना, भिन्न का जोड़ घटाओ, आप लोग जानते हो कि नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हर में है 1 से इसको डिवाइड करते हैं, तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में। 6 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, 6 चिन्ह माइनस, यहाँ पर क्या होगा, 11। यही चीज़ तो पूछ रहे हैं। अब -18 + 11 की जगह पर क्या होगा, -/6। -7 कैसे हुआ, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। हमें घटाना है, कैसे घटाते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं। 18 में से 11 घटेगा तो 7, दोनों में बड़ा 18, इसका चिन्ह माइनस, इसलिए चिन्ह माइनस। ये आंसर हो गया। यहाँ पर हम लिख दें एक लाइन, अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर कितना होगा, -7/6 आंसर। ठीक है, यदि आप लोग एग्जाम हॉल में हो, ठीक है, और मैथ आप लोग पूरा बना लिए, अब ये देखना है आपके पास तो वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में पुस्तक नहीं होगा, आंसर मिलाकर देख नहीं सकते हो, तो कैसे चेक करोगे कि आप लोगों का आंसर सही है, चेक करना होगा ना। तो यहाँ पर देखो, एक परिमेय संख्या कितना है, -11/6।
दूसरा हम क्या निकालें, -7/6, और ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, -3। तो आप लोग क्या करेंगे, -11/6 और -11/6 और -7/6, ये दोनों को जोड़ कर देख लेंगे। ठीक है, कि जोड़ने के बाद कितना आता है। जोड़ने के बाद आना चाहिए -3। अगर जोड़ने के बाद -3 आ गया, इसका मतलब है कि आंसर आपका सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, -11/6 प्लस माइनस कितना आ गया, -3। इसका मतलब है हम लोगों का जो आंसर आया है वह सही है। और आप लोग एग्ज़ाम हॉल में ही ये कन्फर्म हो जाएंगे। यदि यह प्रश्न 5 नंबर का है तब आप 5 नंबर जोड़ सकते हैं कि मेरा 5 नंबर इस प्रश्न में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। कोई भी स्टूडेंट बना सकते हो। चलो एक लड़की और तुम उस साइड में बनाओगे। इस प्रश्न में ये क्या लिखना चाह रही है पता नहीं चल रहा है। 1x ऐसा क्यों लिखी, x = 7 ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मैथ में आंसर आना ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जो बना रही है ठीक। यहाँ देखो, बराबर का चिन्ह 2 जगह पर नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर एक जगह बराबर का चिन्ह दे दी, तो यहाँ पर या का चिन्ह दो। ठीक है, और फिर इसके जगह पर बराबर ये चलेगा। ठीक है, लेकिन केवल इतना करने से काम नहीं चलेगा। कम से कम आपको लिखना भी होगा एक आध लाइन ऊपर में। x कहाँ से आया, x कुछ तो हम माने हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या है, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि अभीष्ट संख्या बराबर x, इसलिए प्रश्नानुसार। ठीक है, अभीष्ट संख्या लिखने का मतलब ये हो रहा है, प्रश्न में ये था कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। तो -1 में हम x जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, x। वो संख्या हम लोग मान लिए कि माना कि अभीष्ट संख्या x है। इसके बाद प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, -1 + x बराबर 7/5। इसके बाद वो सॉल्व की है, इसके बाद सब ठीक है। इम्प्लाइज x बराबर 7/5 -1 को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो +1। ये हो गया।
कितना आ गया 12/5। इसका भी आंसर है, इसका बना हुआ ठीक है, लेकिन आपको ये लाइन जरूर लिखना होगा ऊपर में, एक लाइन, ठीक है। अब एग्ज़ाम हॉल में हमें चेक करना है कि ये आंसर हमारा सही है कि गलत है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 में इसको जोड़ कर देखते हैं। -1 प्लस 12/5, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं और 7/5 आ जाता है, इसका मतलब है कि आंसर सही है। कितना आ गया 7/5 आ गया, इसका मतलब आंसर हम लोगों का सही। प्रश्न क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हम लोगों को निकालना क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो चीज़ निकालना है वो चीज़ हम लोग मान लेंगे, माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। इसके बाद क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार अब हम लोग प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है और दूसरी संख्या हम लोग माने हैं x, तो दोनों को गुना करने के बाद कितना मिलेगा -12। इम्प्लाइज इसको गुना करते हैं -3x बटा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। ये हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हम लोग करते कैसे हैं। -3x का गुना 1 से करेंगे बराबर 4 का गुना -12 से करेंगे। -3x का गुना 1 से, बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दिए। 4 का गुना -12 से, अब इसको गुना करते हैं -3x बराबर, इसको अभी हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। देयरफॉर x बराबर, x के साथ जो संख्या रहता है वो नीचे आता है -3, ठीक है। ये माइनस और माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 4 चौके 16, ये आंसर हो गया। तो दूसरी अभिष्ट संख्या क्या हो गया 16, ये आंसर हो गया। अब आपको चेक करना है ये आंसर मेरा सही है या गलत है। हम लोग चेक कैसे करेंगे, चेक करते हैं, कहाँ पर कर ले चेक, यहाँ पर कर लेते हैं चेक। एक संख्या कितना है -3/4
4 -3/4, इसमें गुना करना होगा 16 से, 4 कम 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और माइनस। जब हम दोनों संख्या को गुना करते हैं तब कितना आ गया? -12। और प्रश्न में भी दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, इसलिए हम लोगों का आंसर सही है। यदि आप लोग अच्छा से मैथ बनाते हो और एग्ज़ाम हॉल में ही चेक कर लेते हो तो आप लोग एश्योर हो जाओगे एग्ज़ाम हॉल में ही कि मेरा नंबर आ रहा है, सही है। इसलिए हर तरह से जानना चाहिए। ठीक है।